आप सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दिनेश एकेडमी परिवार में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से एक दुखद खबर निकल के आ रही है। खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्जाम को लेकर है। जो परीक्षा कराने वाली कंपनी थी उसे अब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। एसटीएफ ने पाया है कि जो परीक्षा कराने वाली कंपनी है इसी ने पेपर लीक कराने में मदद की थी। मतलब पेपर लीक कराने में इस कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए यह कंपनी अब पेपर नहीं करवाएगी क्योंकि इस कंपनी को अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है पेपर लीक करवाने के कारण, और इस पर जांच लगा दी गई है। साथियों, तो क्या अब ये कंपनी पेपर नहीं करवाएगी तो क्या परीक्षा में समय लग सकता है, पेपर कब तक होगा, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। देखिए, पेपर कराने वाली जो कंपनी है एजुटेस्ट, इसका नाम है एजुटेस्ट। एक कंपनी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 60,244 पदों के लिए 17 व 18 फरवरी को जो आयोजित की गई थी परीक्षा, इसी कंपनी द्वारा करवाया गया था। लेकिन पेपर लीक हो गया था। जब इस पे एसटीएफ ने जांच किया तो पता चला कि यही कंपनी जो है ये पेपर लीक करवाने में मदद किया था। इसीलिए सरकार अब इस कंपनी को व उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मतलब भविष्य में अब यह कंपनी कोई परीक्षा नहीं करवाएगी उत्तर प्रदेश की। साथियों, तो क्या अब पेपर में काफी समय लगेगा? बिल्कुल से लगेगा, क्योंकि अब कंपनी चूज किया जाएगा दूसरी कि कौन सी कंपनी जो है वो पेपर करवाएगी। अब कंपनी पहले निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी कंपनी, किस कंपनी को टेंडर दिया जाए जो परीक्षा करवाने में सफल रहे। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो हर एक पेपर जो है वो अब री एग्जाम होता है। पहले एग्जाम होगा, फिर पेपर लीक होगा, उसके बाद री एग्जाम होता है। साथियों, ये बहुत ही दुखद खबर है और बहुत दुखद समय है जो आज युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो साथियों, समय अब लग सकता है। जो पेपर आपका जुलाई में बता रहा था कि जुलाई या अगस्त में हो सकता था, अब ये अगस्त में संभव नहीं है। अब ये पेपर कब होगा? ये पेपर आपका होगा सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। सितंबर या अक्टूबर में यह परीक्षा करवाई जा सकती है, क्योंकि अब समय लग सकता है, क्योंकि अब तिथि निर्धारित करने से पेपर संभव नहीं है। अब तो जो कंपनी पेपर करवाने वाली है उस कंपनी को पहले सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन कंपनी पेपर करवाएगी और कौन कंपनी निष्पक्षता के साथ पेपर करवाने में सफल होगी, उसी को ये पेपर की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जो पेपर करवाने वाली एजेंसी थी जो पहले करवाया था, जब वही पेपर लीक करवा दी तो इस कंपनी को तो पेपर करवाने के लिए बिल्कुल इसे ब्लैकलिस्ट, क्या इसको तो जो है तमाम इसके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए और केस होगा। एसटीएफ की जांच लगी हुई है और कुछ चंद लोग हैं जो अब सभी पेपरों में सेंधमारी कर रहे हैं और हर एक पेपर को लीक करवा रहे हैं। सिस्टम में क्या गड़बड़ियां हैं ये जरूर ध्यान देना चाहिए। युवाओं के साथ आज बहुत बड़ा खेला हो रहा है। साथियों, अब बताइए कि जिस कंपनी को पेपर करवाने के लिए दिया गया वही कंपनी जो है पेपर लीक करवा दी, उसी की सबसे बड़ी भूमिका है। तो अब पेपर में समय लग सकता है, क्योंकि जैसे ही डेट आएगी पेपर की उसके बाद यह तय होगा कि कौन सी कंपनी पेपर करवाएगी। तो पेपर करवाने के लिए अब कंपनी सिलेक्शन होगा। कंपनी के बाद जो है जब कोई कंपनी आएगी वो पेपर करवाने की जिम्मेदारी लेगी, उसके बाद जो है तिथि घोषित की जाएगी, तब जाके कहीं पेपर होगा। तो अब ये वैकेंसी मैं पहले भी कहा करता कि 2025 से पहले वैकेंसी फाइनल नहीं होगी, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। तो गड़बड़ियों के कारण इसमें समय लग सकता है और कोई भी परीक्षा इतनी जल्दबाजी में नहीं करवाई जा सकती है, क्योंकि इसमें 48 लाख बच्चे जो है वो पेपर में बैठे थे। तो वो 48 लाख कहीं गए नहीं हैं, वो दोबारा फिर बैठेंगे पेपर में। साथियों,
आप सभी लोग तैयारी में लगे रहिए। खबर तो दुखद है, लेकिन समय विपरीत चल रहा है। लेकिन आप विपरीत मत चलिए, आप सापेक्ष चलिए समय के साथ। आप तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही कंपनी सिलेक्ट होगी पेपर कराने वाली, जैसे ही डेट निर्धारित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड आपका पेपर करवाएगी समय से। लेकिन अब थोड़ा टाइम लग सकता है, अब थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि भारत में देखा जाए तो बहुत सारी परीक्षाएं इस साल में पेपर जो है लीक हो चुके हैं परीक्षाओं की। इसलिए कोई भी परीक्षा अब करवाई जाएगी तो सोच समझ के करवाई जाएगी, जिससे निष्पक्ष परीक्षा हो। तो पेपर के लिए अब कंपनी का सिलेक्शन होगा। कंपनी सिलेक्शन के बाद तब डेट निर्धारित की जाएगी, तब जाके कहीं आपका पेपर होगा। तो इसमें लगभग आपका 2 महीने लग सकता है, 2 माह का समय लग सकता है। और इस 2 माह के भीतर आपके कंपनी और पेपर की तिथि निर्धारित की जाएगी, तब जाके आपका पेपर होगा। साथियों, आप लोग लगे रहिए। आप टारगेट बनाइए कि 150 क्वेश्चन को हमको कितने कम समय में सॉल्व करना है। हिंदी, रीजनिंग और जो है आपका एसएसटी, ये जितने भी पोर्शन हैं उसको आप बिल्कुल, और मैथ सबको निर्धारित समय के अनुसार आप सॉल्व कीजिए। आप पढ़ाई में लगे रहिए।